हाथों में हिम्मत का अलम हो तो फिर मौजों पे कदम आ ही जाते हैं, और जब अल्लाह का करम हो तो पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के देखने वाला कोई पैदा नहीं होता। हमारी बर्री अफवाज, हमारी फ़िज़ाई अफवाज और हमारी आबी फ़ौज हर वक्त हर घड़ी तैयार और कामरान रहती है। हमारी तारीख़ भी ऐसे ही सुनहरे वाक़यात से भरपूर लबरेज है कि जहाँ पे हमने अपने से कई गुना बड़े साइज़ के दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया। आज का दिन ऐसे ही एक तारीख़ी दिन को मनाने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। हम मौजूद हैं PNSM हंगोर पे, और क्या ही कहने इस ज़बरदस्त सबमरीन के, जिसके ना आगे से जहाज़ जाने की जुर्रत करता है और ना पीछे से जाने की किसी को हिम्मत होती है, क्योंकि आगे से भी ये शोला निकालती है और पीछे से भी टॉर्पीडोज़ मारती है। तो आज हम मौजूद हैं हंगोर के पास, बात करेंगे इससे रिलेटेड ऑफिसर से और जानेंगे कि इसकी तारीख क्या है, और आपको अंदर का टूर भी कराएंगे। तो चलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट अलवी साहब के, जिनकी सारी सर्विस जो है वो हंगोर पे रही है, और सबसे जो डिस्टिंग्विशिंग बात वो ये है कि 71 के क्रू ने इनकी ट्रेनिंग की हुई है। अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। यहाँ पे मौजूद है। तो सर ये क्या है, ज़रा ये बताएं मुझे। ये इस पार्ट को कहते हैं फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम, और इसका निक नेम है FTR। यहाँ पर फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम, यहाँ पर 8 ट्यूबें लगी हुई हैं। ये जो बैक साइड पे नज़र आ रही है, ये 8 ट्यूबें हैं। मीन है कि ये आप 4 मिसाइल और 4 टॉर्पीडो इनके अंदर लोड कर सकते हैं। टॉर्पीडो में और मिसाइल में फ़र्क क्या है? टॉर्पीडो सेल्फ प्रोपेल है और ये अंडर वाटर ही रहता है, और ये बैटरी के साथ चलता है और जाके ये दुश्मन के जहाज को हिट कर जाता है, क्योंकि ये है होमिंग। ये जो फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम के बाद जो अगली स्पेस जिसमें हम आए हैं, इसको कहते हैं वार्ड रूम। ये अफसर का लिविंग एरिया भी है। अच्छा। और यहाँ पर वो खाना भी यहाँ पर ही खाते हैं। ये एक चीज़ मेरे सामने रखी हुई जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, सिंकिंग ऑफ इंडियन नेवी शिप कुकरी बाय PNSM हंगोर ड्यूरिंग 71 वॉर। ये क्योंकि ये सबमरीन डिजिटल नहीं थी, ये एनालॉग सबमरीन थी जी। तो उस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं थी, हमारे वजूद में ही नहीं आई थी। तो ये एनालॉग थी। तो एनालॉग में ये पेपर रख के, तो ये जो ट्रेसिंग शीट होती है इसको रख लेते हैं और इसके ऊपर चार्ट वर्क किया जाता है। जब सोनार ऑपरेटर रिपोर्ट बनाता है कि कुकरी की बेरिंग ये है, तो वो फिर क्या करता है, जो नेविगेशन अफसर होता है वो उसको कुकरी को बना देता है। यहाँ पर ये कुकरी है, वो कुकरी को बना देता है और फिर वो अपनी सबमरीन से उसका रेंज निकाल लेता है। ओके, सारा पता चल जाता है। ज़बरदस्त। मतलब ये वो फील आ रहा है कि जब आप मूवीज़ में देखते हैं जंग की प्लानिंग हो रही होती है और अफसर खड़े होते हैं, जवान खड़े होते हैं, वो किस तरीके से वो सारी प्लानिंग कर रहे होती है। ज़रा इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टेड है कि जिस डॉक के अंदर पाकिस्तानी नेवल शिप शाहजहां तमीर बन रहा था अमेरिका के अंदर, वहाँ पर ही कुकरी बना था। तो कुकरी उससे पहले बन के आ गया इंडिया में, तो उसके बाद फिर शाहजहां आ गया। अभी शाहजहां वहाँ बन ही रहा था, तो इसी दौरान पाकिस्तानी इस सबमरीन ने, हंगोर ने कुकरी को डुबो दिया। और ये प्राइज़ अभी उसको मिलना था, ये उसका स्वीनियर था कुकरी के लिए। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि यार कुकरी तो डूब गया, तो अब कहा करें उसी डाक के अंदर हमारा शाहजहां बन रहा है, तो हम शाहजहां को दे देते हैं। इसके लिए बना था, उसके डुबाने वालों को ये सोविनियर मिला है। क्या ज़बरदस्त स्टोरी है। ये आगे चले सर। हाँ जी, इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, सबमरीन जब जाती है तो इससे जो है हर जगह कम्युनिकेट होता है। तो अलवी साहब से पूछते हैं कि जी अलवी साहब, अब ये बताएं ये कौन सा रूम है। ये तो मुझे लग रहा है सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, जिधर प्रेशर भी हम पता कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें। मैं तो लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता, आप बताएं। जी, इसको कहते हैं ऑपरेशन रूम, और हमने इनके निकनेम रखे हुए हैं छोटे जो होते हैं, ऑप्स रूम कह देते हैं, ऑप्स रूम कहते हैं। यहाँ पर डिटेक्शन होती है दुश्मन के जहाज़ की। ये 2 सोनार लगे हुए हैं, जिसको कहते थे ये BA और IA, ये दोनों होते थे। TSM 2233 डेल्टा, ये फ्रांस के बने हुए थे। अच्छा, यहाँ से आप सेटेलाइट से लुक लेते थे कि आप सेटेलाइट से फिक्स ले लेते थे, आपको पता होता था कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। ये यहाँ देखें, ये 2 फॉरवर्ड इसको कहते थे। ये अटैक सोनार है, इसके ऊपर हम बैठते थे यहाँ पर, और ये सारी इसके ऊपर पिक्चर आ रही होती थी उस शिप की जो दुश्मन का जहाज़ है। तो यहाँ से फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि उसके ऊपर लॉन्च करना है
और कौन सा रेंज का करना है, और मिसाइल मारना है, टारपीडो मारना है। अगर टारपीडो मारना है तो कौन सी रेंज का मारना है। पानियों में कई 100 फीट नीचे जाने के बाद भी अगर हम बाहर देख सकते हैं तो वो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ है, एक ये और एक ये। अली साहब मुझे बताएं कि ये कौन सा स्कोप है और वो कौन सा है? अच्छा, इसको कहते हैं अटैक स्कोप, और यहाँ पर जो कैप्टन साहब होता है सबमरीन के, उसके अलावा और कोई नहीं बैठता, वही बैठते हैं यहाँ पर और वो बाहर से देखते हैं। और ये जो उसके साथ है इसको सर स्कोप कहते थे। अच्छा, इससे हमने देखना होता है कि एयर के अंदर कोई उनका एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, या कोई सरफेस के ऊपर उनका कोई शिप तो नहीं है, तो हम अपनी सर्कल कर रहे हैं तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हमें देख लें। अलवी साहब इसकी रेंज क्या है, कितना दूर तक देख सकते हैं? हराइजन तक देख सकते हैं, जितना भी आपका हराइजन है वहाँ तक ये देख सकता है। कि अगर ये आपने 12 नॉटिकल माइल है तो 12 नॉटिकल माइल तक बार ये देख सकता है। अगर ये 14 है, जितना भी वो उस वक्त हराइजन क्लियर जितना आ रहा है, ये चारों तरफ से लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये फिक्स है, बंदा इसके ऊपर कैप्टन साहब बैठ जाते थे और ये अंदर से घूमती थी। और ये वाली जो सरस्कोप है इसके ऊपर खुद चढ़ के तो इसको खुद घुमाना पड़ता है। ये ऑटो पे नहीं होती थी, ये वाली ऑटो घूम रही होती थी। सर ये बताएं ये पार्ट क्या कहलाता है? अच्छा, इस पार्ट को कहते हैं ATR, ऑफ टारपीडो रूम, क्योंकि इस सबमरीन की क्वालिटी ये थी कि इसके अंदर 8 टारपीडो या 8 वेपन हम फॉरवर्ड साइड पे रख सकते थे और 4 हम बैक साइड पे रख सकते थे। और दूसरा ये एरिया थोड़ा सा आ जाता है हमारे JCOs जो हैं जी, उनकी मेस का, कि वो उनकी खाना पीना भी उनका यहीं होता था और उनका सोना भी यहीं होता था। ये हम देख सकते हैं, ये बेड है, ये अब बता तो दिया मैस की तरह, लेकिन जो लोग विजिट करते हैं उनके नज़दीक मैस जो होती होगी वो बड़ी सी एक हॉल होता होगा और वहाँ पे खाना पीना। सबमरीन की लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर बेड्स हैं, ये देखें, 3 बंदों के लिए 2 बेड नॉमिनेट होते थे। अच्छा। और उनमें से एक बंदा ड्यूटी पे होता था और 2 बंदे इधर होते थे। ये आपका आ गया कंट्रोल रूम, इसको कहते हैं कंट्रोल रूम। ये देखें, ये आपके 2 प्लेन बने हुए हैं, ये स्टर्न प्लेन था और ये बॉ प्लेन था, यानी सबमरीन के बाहर जो पर लगे हुए हैं जिसके साथ सबमरीन को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये दोनों यहाँ से कंट्रोल करते थे। यहाँ से सबमरीन का एंगल मेंटेन हो रहा था, हमें पता चल रहा था कि सबमरीन नीचे कितनी जा रही है और सबमरीन ऐसे ऊपर कितनी जा रही है। तो हंगोर आबदोस की हमने आपको ये टूर पूरा करवाया। इस टूर को करवाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको इसकी लेगेसी के बारे में बताया जाए, बल्कि इसका मकसद ये भी था कि आपको उन सबमरीनर्स की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कितनी मुश्किल से सबमरीनर ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आज जब हमने ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ है कि अगर वतन के ये बेटे वतन की हिफाजत के लिए ये तरीका अपनाते हैं तो ये बड़े बड़ों की बस की बात नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये जिंदगी बड़े मजे की है, वो एक बार आए और एक्सपीरियंस जरूर करें कि जिनको वो मजा समझते हैं वो कौम के दिफा का जोश है, वो कौम के दिफा का जज्बा है। और यही जज्बा, यही जोश हमारे जवानों को फिजाओं में भी हमारी निगहबानी किए रखने पे मुस्तैद रखता है, ज़मीन की भी निगहबानी करवाता है। और यही वो जज्बा है कि जो वतन के पानियों की भी हिफाजत करवाता है, ना सिर्फ सतह पे बल्कि सतह के अंदर 2-2, 3-3 महीने। हमारे मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में पाकिस्तान नेवी का एक बहुत बड़ा हाथ है, और इस पाकिस्तान नेवी की बैकबोन इन सबमरीन्स को कहा जाए तो बेजा ना होगा। और इसमें मौजूद क्रू और जो सबमरीनर्स हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी क्या यादें जुड़ी हैं और वतन के दिफा के लिए वो कितने पुरजोश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक सबमरीनर कमांडर फ़ाहद फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग जब डाइव करते हैं कितने दिन तक आप लोग पानी में होते हैं, अंदर डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं? एक ये भी मैंने सुना है कि जितना आप जब हवाई सफ़र करते हैं तो एयर प्रेशर जितना होता है उसका 5 to 6 टाइम ज़्यादा हो जाता है। देखें, अंदर की लाइफ एक टोटली डिफरेंट लाइफ है। इंजन्स वगैरह चलते हैं, उसकी वजह से वैक्यूम प्रेशर के डिफरेंसेस आते हैं, इसीलिए एक ख़ास लेवल ऑफ फिटनेस मेंटेन रखना पड़ता है। करंट एरा में जो हमारे थ्रेट्स हैं वो हमसे कई गुना बढ़कर हैं, तो इन थ्रेट्स को कोप अप करने के लिए जो कि हम करते भी आए हैं
और इनको फेस करने के लिए पाकिस्तान नेवी और हमारे सबमरीनर्स क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं? सबमरीन्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि दुश्मन की मुसल्लत की हुई जंग को उसी के पानियों में जाके लड़ते हैं, उसको आपके शोर से दूर लेकर जाते हैं, और इसके लिए पेशा वराना महारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम हर वक्त तकरीबन अपनी इस पेशा वराना महारत को बेहतर करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। एयरक्राफ्ट के साथ, शिप्स के साथ, दूसरी सबमरीन्स के साथ हर वक्त मशक़ें करते रहते हैं, ताकि जिस वतन को हमारी ज़रूरत पड़े हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार। रफ़ात साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि आज हम हंगोर की जो है वो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारी उस यूथ को जो हमारे मुल्क का 63% है, इस ऑस्पिशियस डे पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सबमरीन्स हमारा बहुत बड़ा असासा है। हम इनके लिए जो भी डिफेंस स्पेंडिंग कर रहे हैं, आप इसको यूँ समझें कि इट इज़ अ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मदरलैंड। और अगर जंग नहीं हो रही तो समझें कि इसीलिए नहीं हो रही कि हम जीत रहे हैं, बिकॉज हमारा दुश्मन तो इस बात पर बेंट है कि उसे जंग मुसल्लत करनी है, और हम इस बात पर मुनसर हैं कि हमने जंग नहीं होने देनी। तो अगर जंग नहीं हो रही तो हम जीत गए। थैंक यू सो मच वासफ, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।